तो जी हाँ, सुबह 9 बजे विद्यार्थी जितने भी पेपर देने जा रहे हैं उन सभी के लिए यहाँ पर खुशखबरी ही खबर है। देखा जाए तो मेरे पास आ चुके हैं इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि यदि आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आने वाला समय में जो कल सुबह इतिहास विषय का पेपर होने वाला है वह ज़रूर यहाँ पर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। देखो, यह प्रश्न आप चाहे वायरल मान लो या वायरल पेपर के मान लो या लीक पेपर के मान लो या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान लो, कुछ भी मान लो, पर यदि इन क्वेश्चनों को आप लगा लेते हैं ना तो ये बात तो पक्का है कि जो आपकी तैयारी है वह 100% यहाँ पर हो जाने वाली है। क्योंकि आप तैयारी तो कर रहे हैं, तैयारी के साथ साथ इन प्रश्नों को लगा लेते हैं ना तो सीधी सी बात है कि तैयारी अब आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि 100% यहाँ पर तैयारी आपकी हो जाने वाली है। तो देखो, 21 मार्च 2024 को जो इतिहास विषय के क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं वह डायरेक्ट मैं आपको सीधा एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखो विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये वाले कुछ क्वेश्चन बताए थे। अगर आपने वह देखी होगी तो आप वह बकायदा वह क्वेश्चन वाली यह वीडियो जानते होगे। ठीक है, अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो इस वीडियो को देखने से पहले या फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब अपना पार्ट जो सेकेंड है वह मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से उसका क्वेश्चन यहाँ पर दिखाता हूँ। तो देखो विद्यार्थियों, वह क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि मैं पार्ट सेकंड में आपको बताने वाला हूं। तो देखो, यहाँ पर पहला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके सामने स्क्रीन के रखा हुआ है। तो देखो, वह क्वेश्चन आपको मूल रूप से याद कर लेना। मेसोपोटामिया शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना। भैंसो नहीं, भैंस नहीं लिख देना, मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है। रोमन समाज, रोमन समाज की एक आपको विशेषता बताना है। तो एक क्या, आप तो इसकी 4-5 विशेषता याद कर ले, क्योंकि यदि एक ही याद करोगे तो वो तो एक तो उस टाइम पे परीक्षा भवन में सब कुछ भूल जाएंगे। ठीक है, तो 5-6 याद करके चलोगे विशेषता, तब आपके दिमाग में 3-4 सेट रहेंगी। ठीक है, तो चीज़ याद ज़्यादा ही तैयारी करके चलो। ठीक है, बेवर शब्द का आपको अर्थ स्पष्ट करना है कि बेवर नहीं, बर्बर। बर्बर शब्द का मतलब अर्थ बताना है क्या होता है इसका। चीन की महान दीदार, चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों किया गया आपको बताना है। देखी होगी आपने, तो उसका निर्माण क्यों हुआ आपको उसका मेन कारण बताना है। देखो, ये क्वेश्चन ऐसे इस टाइप के जरूर आते हैं। ये सिक्के कैसे, जैसे आपने देखा होगा आपके हिस्ट्री में सिक्के कुछ अलग बोलते, दीनारिस्ट, दीनार, इसको कुछ और बोलते हैं, इसको कुछ और बोलते हैं। तो जो बोलने वाली चीज़ें कि इसको क्या बोलते हैं, सिक्के को क्या बोलते हैं, प्राचीन मूर्तियों, मतलब ऐसी तरह तरह की चीज़ को इतिहास में कुछ बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन या 5-6 नंबर, 5-6 क्वेश्चन हमेशा देखो देखने को मिले, 5-6 नंबर के जरूर देखने को ही मिले। तो उस टाइप के क्वेश्चन पूरे लगा लेना। तो देखो, इसी में ये कि ये अपना क्वेश्चन नोयान, क्या नोयान क्या है लिखना है। मंगोल कौन था आपको बताना है। ठीक है, मंगोल। अब देखो, सामंतवाद, कौन सा वाद, सामंतवाद का अर्थ आपको स्पष्ट करना है। अभिजात वर्ग किसे कहते हैं आपको बताना है। ठीक है, ईसाई धर्म के जो त्योहारों के नाम बताना है कि ईसाई जो धर्म है ना उसमें कौन कौन से त्यौहार मनते हैं। देखो, ईसाई जो धर्म है अपने को पता है कि क्रिसमस बनता है। उसमें क्या बनता है, क्रिसमस बनता है, जिसमें संडा क्लॉस देखा होगा आपने, तैनात खड़ा हो जाता है, गिफ्ट बांटता है। तो वो क्रिसमस, एक तो आपका क्रिसमस त्यौहार हो गया ईसाइयों का। और एक और होता है वो गुड फ्राइडे, है ना, गुड फ्राइडे होता है, वो भी ईसाइयों का ही माना जाता है ना। तो ये दो त्यौहार हैं जो कि ईसाई धर्म में है ना बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो, रेनसा, रेनसा से क्या अभिप्राय है, रेनसा से क्या अभिप्राय है, मानववाद क्या था आपको बताना है। ठीक है, अब उत्तर अमेरिका के लोगों का मुख्य भोजन क्या था। जो उत्तर अमेरिका में लोग बसते हैं ना वो क्या खाते हैं, मच्छी वगैरह जो भी खाते हैं वो आप सब लिख देना। ठीक है, उपनिवेश की परिभाषा लिखना है। ठीक है, उपनिवेश, इस टाइप के देखो अटपटा शब्द लग रहा है उपनिवेश। तो ऐसे शब्द अटपटे होते हैं जिसके नाम आपने सुने नहीं होते, उसकी परिभाषा जरूर देखने को मिलती है। तो ये उपनिवेश वाला तो पक्का कर ही लेना। ठीक है, अब देखो, मूल निवासियों द्वारा किए गए विस्थापन के दो कार्य आपको बताना है। ठीक है, अब दास प्रथा किस देश की समस्या थी, तो देखो बताना ही किस देश की है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ चलते हैं। तो यथार्थवादी कला से आप क्या समझते हैं आपको बताना है। रोमन साम्राज्य की प्रमुख भाषा कौन सी थी, ये आपको याद करके चलना है। ठीक है, अब परवर्ती, परवर्ती पुराकाल से क्या आशा है आपको बताना है। ठीक है, परवर्ती पुराकाल। अब आगे चलते हैं। तो यायावर साम्राज्य से क्या आशा है, यायावर
साम्राज्य से क्या आशय है आपको यहाँ पर बताना है। चंगेज खान की सफलता के 3 आपको कारण बताना है। चंगेज खान की सफलता के 3 कारण आपको बताना है। सामंतवाद की 3 प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। सामंतवाद की 3 प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। अब नई कृषि प्रौद्योगिकी क्या थी, जो कृषि प्रौद्योगिकी क्या थी, मतलब जो नई वाली थी क्या थी, उसकी 3 आपको विशेषताएं लिखना है। रोमन साम्राज्य की जो महिलाएं थी ना, उन पर टिप्पणी लिखना है। कैसी थी, काली थी, गोरी थी, वो सब कुछ आपको उसमें बताना है अपने टिप्पणी में, ठीक है। अब यास क्या है, देखो इस तरीके का, देखो अटपटा शब्द है यास क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में हमेशा देखने को ही मिले। तो यास क्या था, यास के महत्व में क्या परिवर्तन, परिवर्तन के क्या कारण थे आपको बताना। अब देखो जी कैसा अटपटा नाम है, पोमपोम, पोम्पई, क्या पोम्पई नगर पर टिप्पणी लिखो। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन अटपटे टाइप के वो जरूर पेपर में रखते हैं, क्योंकि देखो इतिहास वाले हैं ये, इतिहास टाइप की क्वेश्चन रखेंगे जो अटपटे हों, ठीक है। पेपर इतिहास का है तो विद्यार्थियों को ऐसी अटपटे शब्द देंगे जिससे विद्यार्थी पेपर के टाइम पर कंफ्यूज हो जाए, और जिससे क्या हो, जो परीक्षा का स्तर है और विद्यार्थियों का हार्ड लेवल इस बार बनाया गया है, ठीक है। तो परीक्षा का जितना लेवल हार्ड होगा तो शिक्षा का स्तर भी उतना ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। तो यास क्या था, यास के महत्व में क्या परिवर्तन थे आपको बताना है। पोम्पई नगर की टिप्पणी लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके के अटपटे शब्द आप जरूर पढ़ के जाएं। अब मेसोपोटामिया का भौगोलिक स्थिति का आपको वर्णन करना है। अब धर्म के सुधारात्मक आंदोलन की व्याख्या आपको करना है, ठीक है। अमेरिका के मूल निवासी वनों की सुरक्षा कैसे करते थे आपको बताना है। संक्षेप में आपको इसके बारे में लिखना है। अब गुटेणबर्ग, गुटेणबर्ग का पुनर्जागरण में योगदान आपको बताना है कि पुनर्जागरण जब हुआ था ना, तो गुटेनबर्ग का क्या क्या सहायता करी। अब देखो कला है, कौन सी कला, लिखने वाली कला, लेखन कला का विस्तार से आपको समझाना है, ठीक है। अब मेसोपोटामिया के कृषि व्यवसाय के बारे में आपको लिख लेना है, क्या होता है मेसोपोटामिया कृषि व्यवसाय, ठीक है। विश्व के मानचित्र पर आपको ये चीज़ें दर्शाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या चीज़ें हैं वो। तो देखो यहाँ पर अभी दिखाऊंगा वो चीज़ मैं आपको, कि ईरान, सीरिया, इराक, रोम, ठीक है। ये आप देख सकते हो 4 चीज़ें दर्शाना है। अब भारत में मानचित्र को निम्नलिखित दर्शाना है, देखिए, ठीक है। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। अरब सागर को, काराकोरम को, तिब्बत को, ठीक है। अब चीन को, ठीक है। इन सभी को आपको दर्शाना है, ठीक है। तो ये पूरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको रिवील कर दिए हैं, ठीक है। अब देखो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करवाऊंगा, जिससे टेलीग्राम ग्रुप में अगर ज्वाइन हो जाओगे ना, तो देखो आपको एक ही छत के नीचे सभी सुविधा मिल जाएगी, मतलब कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा। मेरी वीडियोस के लिए पर्टिकुलर एक ही संस्थान पर समस्त वीडियो आपको दिख जाएगी। तो देखो टेलीग्राम पर आना, टेलीग्राम तो सभी डाउनलोड ही कर लिए होंगे, ठीक है। पिक्चर पिक्चर आती रहती है उस पर, तो उसी टेलीग्राम पर आ जाना है और सर्च कर देना है हिमालय सर। तो हिमालय सर रिसर्च करोगे, देखो हिमालय सर रिसर्च करने के बाद आपको पहले नंबर पर दिख जाएंगे हिमालय सर लाल ड्रेस में, ठीक है। उधर हिमालय सर अंग्रेजी में लिखा होगा, @ करके HS सर लिखा होगा। 27 सब्सक्राइबर होंगे, ठीक है। 27 से 27 सब्सक्राइबर होंगे, जस्ट उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे विद्यार्थियों, तो देखो क्लिक करोगे, यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा। जस्ट ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके सदस्य हो जाओगे। यही सदस्य हो जाओगे तो जो कि आपको जो वीडियो मिलती हैं हम डालते हैं यूट्यूब पर, और टेलीग्राम पर पर्टिकुलर आपको देखने को मिल जाएगी।